अनपढ़ आदमी है, ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझ है कि ऊपर वाला इंसान बना के भेजा है। क्या है आप क्या हैं? इंसान है, इंसान से बढ़कर और कुछ। 4 लोग हम लोग बैठे हैं, इसमें 2 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं। हम लोगों में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागो मोटिवेशनल स्पीकर। हजारों लोगों की तलाश करते करते साथियों आज पहुंचा हूं एक ऐसे गांव में जहां पर शुभ कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस गांव का नाम किशुनदास तालाब है। फूलपुर में ये गांव है। फूलपुर से तकरीबन 500 मीटर दूर एक गांव है किशुनदास तालाब। इस गांव की स्थिति परिस्थिति को जानने का हमने प्रयास किया और हमको ये पता चला कि यहाँ पे न बिजली है न पानी है। लोग आज भी 80 और 90 के दशक के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले के सन 47 के दशक के वजह जरूर जी। हिसाब से जी रहे हैं, क्योंकि आज तक कुछ हुआ नहीं और ना ही कोई करने की कोशिश की। बाकी बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ से, बहुत बड़े बड़े सांसद जीत के गए, विधायक जीत के गए, लेकिन जब चुनाव होता है तभी दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। प्रधान जी आते हैं वोट लेने? जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद नहीं आते। बिजली नहीं मिल पा रही है काफ़ी समय से। 1947 से, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। हमारे हिसाब से तो आज भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। सिर्फ भैया आप सुन रहे हैं, 1947 जब से देश आजाद या गुलाम जो भी रहा हो, आज तक इस गांव में बिजली आई ही नहीं यार। और पानी भी नहीं आया। पानी भी नहीं आया। और सिर्फ राजनीति हिंदू और मुसलमान की होती है। लड़ाई झगड़ा फसाद और महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ लोग अब युवा को बेरोजगार करने के लिए अग्निपथ एक बिल पास किया जा रहा है। तो बचाओ, युवा क्या करेंगे बेचारे? ना नौकरी है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कैसे जिएगा गरीब आदमी? इस गांव की स्थिति मैंने देखा और देख करके एक चीज़ समझ में आया कि इस गांव में लोग वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पर पड़ जाते हैं और जीतने के बाद इस गांव को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। और ये कारवां सदियों से चला आ रहा भैया, 5-10 साल की बात नहीं है। बिजली का खंभा गड़ा है, ऐसा नहीं है कि बिजली का खंभा गड़ा है लाइट नहीं आती। अरे यहाँ भैया खंभा ही नहीं गड़ा है। सच्चाई है ना? सच्चाई यही है कि यहाँ पोल ही नहीं गड़े हुए हैं। पोल ही नहीं गड़ा तो लाइट की उपेक्षा क्या करेंगे भैया आप? और हमारा घर अंसार नगर में पड़ता है। यहाँ के नगर पंचायत की चेयरमैन काजमीन जहाँ है। सन 47 के बाद हमारी 4 पीढ़ी ख़त्म हो गई, मर गई। और मुझे सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, कैंसर है मुझे। AK टंडन का इलाज करते हैं और काजमीन जहाँ से कहते हैं कि हमारे नल में पानी नहीं आता। कम से कम भाजपा के राज में पाइपलाइन तो बिछी, लेकिन यहाँ की चेयरमैन उसमें पानी पहुँचाने में असफल साबित हुई। उनसे हमने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पहुंचा पाए और हमारा फ़ोन नंबर नहीं उठाते। फ़ोन ब्लॉक कर दिए, व्हाट्सअप ब्लॉक कर दिए। और जब चुनाव का समय आएगा तो दरवाजे दरवाजे पे दिखाई देने पर लगेंगी। आज भी भारत देश में बहुत सारे पत्रकार भाई हैं जो कंट्रोवर्सी के लिए, अपने TRP के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ों को तो लोग दिखाते हैं, लेकिन भारत देश में आज भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे पिछड़े लोग हैं जो आज भी ढिबरी के तले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, चिमनी के तले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब तो केरोसिन, मिट्टी का तेल भी खत्म हो गया है। बिल्कुल सब बंद हो गया है। तब कैसे चलती है जीविका यहाँ पे? कैसे का कोई वही जो चाइना वाली लाइट रहती है वही खरीद के वही जला के ज़िंदगी कट रही है। आज भी हम लोग एकदम बिछड़े, मतलब कुछ विकास हुआ नहीं है। यहाँ की चेयरमैन कुछ करना नहीं चाहती, एकदम कुछ भी नहीं करना चाहती। बताइए, 2 साल से हमने कनेक्शन लिया है, उसमें पानी नहीं आता और उसका पैसा किसको देना पड़ेगा? हमको तो देना पड़ेगा। जिस डेट से हमारे नाम की रसीद कट गई उस डेट से तो हमको पैसा देना ही पड़ेगा। ये नहीं लेंगे, दूसरी सरकार कोई आएगी बैठेगी वो लेगा, लेकिन हमको पैसा देने पड़ेगा। लेकिन पानी नहीं पहुँच पाया। अगर एक समय हमको खाना नहीं मिलता तो हम कुछ न कहते, शिकायत नहीं करते, लेकिन हमारे घर पानी नहीं पहुँचा। हमारी 4 पीढ़ी मर गई और 5वीं पीढ़ी हम हैं, और मैं भी मर जाऊंगा हो सकता है, क्योंकि मुझे सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। लेकिन मुझ तक, मेरे घर तक पानी नहीं पहुंचा।
4 पीढ़ियां खत्म हो गईं, दफन हो गईं, आज तक पानी सर की दहलीज तक नहीं आया। क्या एक स्थिति एक है एक ऐसी भारत? बीमारी से एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़े हैं। और आप जानते हैं हिंदुस्तान की इस तरह दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम धर्मवाद में फंसे पड़े हैं भैया। ये साहब यही तो कह रहे हैं। अनपढ़ आदमी है, ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी इनको समझ है कि ऊपर वाला इंसान बना के भेजा है। क्या है आप क्या हैं? इंसान है, इंसान से बढ़कर और कुछ नहीं। इंसान लोग तो सरकारें तो आपको हिंदू और मुस्लिम में बांट रही है। इसीलिए तो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है और देश और बुरी स्थिति में चला जाएगा। साहब आप क्या हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? मुसलमान है। मुसलमान हैं आप, हाँ, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में आप क्या हैं? ऊपर वाले की नज़र में इंसान है हम। तो ये हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे तो कुछ ना होना चाहिए भाई, सब अपने भाई हैं, सबको एकजुट रहना चाहिए। भारतवासी हिंदू हैं, मुसलमान सब कोई लोग भी हो। एकजुट के रहना चाहिए। हमारा विचार तो यही है कि सभी लोगों का विचार एक जैसा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंसान है। सभी इंसान हैं, हमारे निगाह में सभी भाई हैं। हम सब हैं भाई। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? हाँ, हम तो यही इरादा है साहब इस सरकार से कि हम हिंदू और मुसलमान भाई एक ही हो के जुट करके, हम भाइयों में कोई बंटवारा नहीं है, कोई तनाव, कोई अलगाव नहीं है, तभी हमको लोग को कल्याण मिलेगा, स्वतंत्रता, एकांत, हर जीवन का चलने का ढंग हमको लोग को अच्छी तरह से मिलेगी। हमारा यही ख्वाहिश हम ये है। भी बताना चाहते हैं, यहाँ भी मौजूद जो लोग भी हैं, इसमें 4 लोग हम लोग बैठे हैं, इसमें 2 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं। हम लोगों में कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। भैया मैं मोहब्बत से आया इस गांव में और देखा चारों मित्र आपस में मंद मंद मुस्कुराकर बातचीत कर रहे थे। देख करके अच्छा लगा। अभी पता चल रहा है कि 2 अलग अलग धर्म समुदाय के लोग बैठे हैं, लेकिन पता नहीं चला इनके बात व्यवहार। जब तक ये बताया नहीं तब तक पता नहीं चला, और मैंने जानने की इच्छा भी नहीं की, लेकिन आखिरकार पूछ लेकिन बैठा हमने एक सवाल। जी, हमने जानबूझकर बताया, क्योंकि लोग हिंदू और मुसलमान करके लोगों को बरगलाया जा रहा है और देश की छवि खराब करी जा रही है और संविधान के तरीके से नहीं चला जा रहा है। संविधान खतरे में है, संविधान हमारा जो है वो अब खतरे में है। अच्छा 1947 से लगभग मैं कह दूं कि लाइट यहाँ कभी आई ही नहीं, क्योंकि कौन नहीं 1947 के पहले तो लाइट की उम्मीद कर नहीं सकते, गुलाम थे हम, और 1947 के बाद लाइट आई नहीं। लाइट आई नहीं। तो अब आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके बच्चे, क्या आने वाले बच्चे लाइट का सुख पा पाएंगे? अब ये तो क्योंकि अब तो बिजली का दौर खत्म और अब तो सोलर पैनल लग रहे हैं, अब तो सौर ऊर्जा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पीढ़ी में तो बिजली का खंभा यहाँ गड़ना मुश्किल ही है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ, न तो यहाँ तो पानी की व्यवस्था है, न पाइपलाइन बिछी हुई है और ना ही पानी आता है, और जहाँ बिछी हुई है वहाँ यहाँ की चेयरमैन पानी पहुँचा नहीं पा रही है। अच्छा गांव में जब प्रधान वोट मांगने आता है तो किस स्टाइल में मांगता है, थोड़ा बताइए तो। हाथ जोड़कर मांगता है। कैसे मांगते हैं बताइए थोड़ा। हाथ जोड़कर मांगता है और सारी ऐसे लगता है कि ये हमारे माई बाप हैं। ये क्या बोलता है, थोड़ा बोल के दिखाइए। वो ये कहते हैं कि तुम हमारे औलाद के तरीके हो, हमारे बेटे हो, हमारे परिवार हो, हम तुम्हें कोई आँच आने नहीं देंगे। जब भी आपके ऊपर दुख आएगा हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और जीतने के बाद कहते हैं दफा हो जा मेरी नजरों से। दफन जो फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, हाँ। फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे और पहचानेंगे नहीं। भैया फूलपुर के जो भी प्रधान हैं, इस गांव के जो भी प्रधान हैं, सांसद विधायक हैं, यार कम से कम यार इंसानियत के नाते इतना तो कर दो, एक झूठा खंभा ही गाड़ दो, मत फैलाओ तार, मत दौड़ाओ बिजली का करंट, खंभा ही गाड़ करके इस चौथी पीढ़ी को तसल्ली तो दे दो यार। कम से कम इतना तो करो भैया। हिंदुस्तान में तो आज त्राहिमाम मचा हुआ है। हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर रहे हैं और देश में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां फैल चुकी हैं। अब तो क्या विश्वास है आपका, देश तरक्की की ओर जा रहा है या फिर खंडक की ओर, भुखमरी की ओर जा रहा है? भुखमरी की ओर जा रहा है, भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा ये देश। क्या जो सुख आप ले चुके अपने जीवन का आपका बच्चा ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि इतनी महंगाई हो जाएगी और रोजगार है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं।
रोज़ काम मिलना बंद हो गया है, काम मिल नहीं रहा है। जहाँ जाओ अगर 100-200 है, अगर आप इलाहाबाद काम ढूंढने के लिए सरकार कहती है हम तो राशन आपको दे रहे हैं हर महीना। राशन दे रहे हैं ना, जो 70 रुपए किलो तेल था वो आज 200 रुपए किलो तेल है, जो 70 रुपए लीटर पेट्रोल था वो आज 105 रुपए लीटर है, और जो मंजन हम 35 रुपए का 200 ग्राम का लाते थे, आज 140 ग्राम दे रही है कंपनी और 55 रुपए का दे रहा है। तो महंगाई बढ़ गई ना, सिर्फ गल्ले से थोड़ी पेट भरेगा। तो क्या गेहूं को सिर्फ खाओगे या चावल को खाओगे? उसके तो भैया आप लोग एक चीज आप लोग बताइए, क्या यहाँ इस गांव में खंभा गड़ने की उम्मीद है? कुछ उम्मीद है भाई साहब? हाँ, उम्मीद तो है, जब गाड़ेंगे तब गड़ेंगे कि अपने आप को गड़ जाएगा। नहीं, 1947 से आज तक तो खंभा नहीं गड़ा। नहीं गड़ा, सब प्रधान की कमी है। कुल प्रधान जाए जौन करावे। तो प्रधान तो आवत ही वोट ले, तब तो मोहब्बत दे दे, तो तुम्हें का दे वोट। हाँ, तो ये बात तो सही बोल रहे हो। मुझ मोहब्बत दे के धोखा मार रहे हैं प्रधान भी, जाए के कर्मचारी सब मार रहे हैं धोखा। बिहार का तो कहा थी कि गरीब है, प्रदेश पिछड़ा है। बिहार से ज्यादा खराब स्थिति यहाँ बिहार की। को तो राजा बना दिए। हैं? बिहार को तो राजा बना दिए, जो राजा है उसको गिरा दिया। कुल बनारस चमका दिए, कुल सब गिरा कुछ दिया। बीच में छोड़ दिए हैं सब। तो ये तो प्रयागराज तो आध्यात्म नगरी है, यहाँ तो संत महात्मा रहते हैं, बड़े बड़े कुंभ माघ मेला लगता है यहाँ पे। तो ये गांव का है नहीं सुधरा। फूलपुर गांव इतना सुंदर गांव, इतना प्यारा गांव, खंभा तक नहीं गड़ा यहाँ पे। हाँ, तो कर्मचारियन जब कुल आवे तो गड़े, जब ना आई तो कौन गड़ी, कौन अटर ही नहीं। यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन को चाहिए, काजमीन जहाँ को चाहिए, उनका नंबर है, मोबाइल नंबर है 85-770-19-652। उनके पास अगर आप कॉल करेंगे ना तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे। उनसे अगर आप अपनी समस्या कहेंगे तो आपका व्हाट्सअप ब्लॉक कर देंगे। अब बताइए तो हम किस तरीके से बात करें? अच्छा, कि ये बताइए, सरकार लोगों के लिए बनती है, लेकिन लोगों का तो कुछ नहीं बन पाता। लेकिन जो नेता होते हैं उनके पास मर्सिडीज आ जाती है, फार्चूनर आ जाती है, हाँ, अच्छा बड़ा घर बन जाता है, जनता और भिखारी हो जाता है, जनता और परेशानी में। तो भैया देखिए, एक बड़ी यहाँ पे समस्या है, और मानवता के नाम पर अगर जो महानुभाव सुने, मैं तो जानता हूँ कि आप ये काम करने वाले हो नहीं, क्योंकि आपकी आदत हो गई है खराब। पैसे की चकाचौंध दुनिया ने आपको अंधा कर दिया है। इंसानियत आपके अंदर से ईश्वर ने छीन ली है, झपट ली है। आपको इंसान बनने का अधिकार अब उसने दिया ही नहीं है। आप तो नेता नूती बन गए हो। इसी वजह से आज ये गांव पिछड़ा है यार। यहाँ कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कैसे बिजनेसमैन निकलेगा यार? कैसे निकलेगा यहाँ पे? आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम, आप बात करते हो सिख ईसाई की बात करते हो। आप छोटे छोटे गांव में कभी जाओ और उन गरीबों को देखो, उन गरीबों की हालत को देखो। दिन रात किसान खेत में जाके मेहनत करता, हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, तब जा करके आप अनाज खाते हो। अनाज हाँ, खाते हैं और 2 वक्त की वो रोटी खा सकता है। अगर उसके यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि वो इलाज करा सके अपना। ये स्थिति है किसान की। 4 भाई यहाँ पे बैठे हैं, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई यार, सब हैं इंसान और सब हैं आपस में भाई भाई। मेरा दिल किया इस गांव में आने का। मैं आपको इस गांव का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, पूरा का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे बिजली, पानी और तमाम तरह की सुख सुविधाओं का अभाव है यार। 1947 छोड़ दीजिए, गुलामी की जिंदगी जी रहा है। वोट देते हैं लोग यहाँ पे। कितने कितने लोगों का ये गांव है? अरे लगभग यहाँ से लेके सब बाबूपुर, इधर सब कस्बा फूलपुर के लगे। 500 घर होंगे यार। 500 लोगों का ये गांव है, और इस गांव में बिजली ही नहीं है यार। अंधेरा है, अंधकार छाया हुआ है, और वोट मांगने के लिए लोग गुड़वा खरबोट लेते हैं कि भैया ओटवा दई दिया। सफल जैसे जैसे एक जीव जब माँ के गर्भ में रहता है, क्या क्या करके रोता है ना, और कहता है ए ईश्वर, इस नर्क रूपी गर्भ से बाहर निकाल, जाते ही धरती पर तेरी आराधना करूँगा। और जैसे ही वो कृपा सागर ईश्वर जब कृपा करता धरती पे आता, कहता है भाग भगवान, कहाँ कहाँ करके रोता है, कहाँ मैंने कसम खाई थी। उसी तरह से आज के नेता नूती हो गए हैं। ये क्या करते हैं पता है? वो सिर्फ अपना उल्लू कसमें, वादे, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, और सत्ता पाने के बाद वो भूल जाते हैं।
कहाँ हमने कस्में वादे लिए? जनता से नेता यहाँ वोट लेता है और वोटों के बदले ही वादे ही देता है और कुछ नहीं देता। सिर्फ जनता से वोट लेता है और उसके बदले वादे देता है। अच्छा, 4 पीढ़ियां आपकी दफन हो गई आप बता रहे हैं, 5वीं पीढ़ी कगार पे है। भाई सिजोफ्रेनिया आप जानते होंगे, दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। AK टंडन से हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन आज तक आप चेयरमैन काजमीन जहां से आप बात करिए और हमारी बात उन तक पहुंचाइए कि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है उसके घर में। क्या 5वीं पीढ़ी चली जाएगी तब पानी पहुंचेगा? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाइयों। देखो यार, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूं कि इन भाइयों का संदेश पैगाम आप ज़रूर उन तक पहुंचाओ। और एक चीज़ कहूँगा कि जब किसी गरीब मजलूम की ज़िंदगी बद से बदतर होने लगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी को खड़े होना चाहिए और हर किसी को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और सत्य को कहने में आप घबराते हो, आप डरते हो, आप अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो। अभी आपको पूरा ये गांव का नज़ारा दिखाऊंगा। इस गांव में आपको मैं दिखाऊंगा क्या हालत है। भाई साहब को लेके चलता हूं और पूरा गांव घुमाता हूं, दिखाऊंगा आपको गांव की स्थिति परिस्थिति क्या है। आइए चलते हैं, गांव घूमते हैं एक बार।